बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शहादत से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ पेश आने वाले अजीबो गरीब वाकयात को 15 साल के बाद पहली मर्तबा बयान कर दिया गया। क्या मौत से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मौत का फरिश्ता नजर आता था और उन्होंने जिंदगी में पहली बार उस साल अपनी सालगिरह क्यों नहीं मनाई थी? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आलम इस्लाम की पहली मुंतखब वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को 15 साल गुजर चुके हैं। उनकी शहादत से पाकिस्तान एक आलमी मर्तबे की रहनुमा से महरूम हो गया था। यूं सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ और सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को मिला। वो न सिर्फ वफाके पाकिस्तान की अलामत थी बल्कि अवाम की उमंगों की भी मजहर थी। बीबी शहीद हुकूक निस्वां की बहुत बड़ी अलंबरदार थी और आज पाकिस्तान में औरतों की हालत मखदूश है। वो ज्यादती का शिकार हो रही है। अगर बीबी जिंदा होती तो हालात मुख्तलिफ होते। दोस्तों, 1996 में एक खातून चूल्हा फटने से झुलस गई और उस वाक़े का बेनजीर भुट्टो ने सख्त नोटिस लिया। उस खातून को लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क भेजा। उनका तसल्ली बख्श इलाज हुआ। अगर बीबी जिंदा होती तो मुल्क की हालात बेहतर होते, दहशतगर्द दंदनाते न फिर रहे होते। उनकी शहादत से हमें बहसियत कौम भी नुकसान हुआ। दोस्तों, साल 2007 अजीबोगरीब साल था। बेनजीर भुट्टो ने उस साल वतन पहुंचने का फैसला किया और यही बीबी की जिंदगी से वापसी का साल भी साबित हुआ। शायद ये उनका रूहानी एहसास था कि उन्होंने 21 जून को अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी। दोस्तों, जिंदगी में पहली मर्तबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 21 जून को अपनी सालगिरह नहीं मनाई थी। हालांकि हर साल वो बड़े एहतमाम के साथ अपनी सालगिरह मनाती थी, लेकिन उस साल उन्होंने कहा कि न जाने क्यों दिल बहुत बोझल सा है और उन्होंने सालगिरह ना मनाई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे सवालात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से आज तक जहनों में कुलबुला रहे हैं। बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि आखिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को सजा क्यों नहीं मिली थी। इसकी तफसीलात भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर वो कौन से कैरेक्टर हैं जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को सजा से बचाती रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपनी मौत का पहले से एहसास होना शुरू हो गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक मुसन्निफ है हेराल्ड मनोर्स, उनकी किताब गेटिंग अवे विद मर्डर, उसमें एक वाकया बयान करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके मुताबिक 2007 में पाकिस्तान वापसी से कबल बेनजीर भुट्टो अमेरिका की रियासत कोलोराडो के शहर एस्पेन जा रही थी। मुसन्निफ के मुताबिक तैयारे में अमेरिकी सफीर ज़ल्मे खलीलजाद और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। तैयारे की मेजबान ने बेनजीर भुट्टो को तंदूर से बराह रास्त निकली हुई ताज़ा कुकीज खिलाने की पेशकश की। बेनजीर भुट्टो ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों मैं अपना वजन कम कर रही हूँ। ताहम 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा कि चलो खिला दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही तो जाना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के साबिक इंचार्ज इब्ने रिजवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि लियाकत बाग के जलसे के रोज ही बेनजीर भुट्टो इंतहाई खुश थी और उनके चेहरे पर अलग ही रौनक थी। उनका कहना है कि उस रोज एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। बेनजीर भुट्टो बार बार सामने दरख्त को देखती थीं। कभी अपनी करीबी साथी नाहिद खान से कहती कि सामने दरख्त पर कौन बैठा है, उसे उतारो, वो गिर जाएगा। इब्ने रिजवी ने बताया कि नाहिद खान ने बताया कि वहां पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मखदूम साहब से यही बात कही तो उन्होंने भी कहा कि वहां कुछ नहीं है। जिसके बाद उन्होंने जलसे में मौजूद किसी और फर्द से भी यही कहा तो उन्होंने भी कहा कि कुछ नजर नहीं आ रहा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इब्ने रिजवी ने बताया है कि इस मौके पर बेनजीर भुट्टो शहीद ने नाहिद खान से कहा, मुझे लगता है कि शायद मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। कराची में कल किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से टाइम ले लो, मुझे नजर चेक करवानी है। लेकिन दोस्तों, फिर वो दिन कभी नहीं आया। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के साबिक इंचार्ज के मुताबिक बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इंसान को मौत से कबल मौत का फरिश्ता नजर आता है और शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी बार बार जो एहसास हो रहा था वो यही था और जो कुछ उन्हें नजर आ रहा था वो मौत का फरिश्ता था। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दुख्तर मशरिक को शहीद करने वाले कैफर किरदार तक पहुंच गए या नहीं, तो इसका जवाब ना में है। दोस्तों, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने का ख्वाब देखने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी के कातिल अंजाम को नहीं पहुंचे।
कितनी तफ्तीशें हुई, कितने केस फाइल हुए, कितनी फाइलें अदालतों की जीनत बनती रहीं, कितने जज या वकला और प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हुए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने मौकफ तब्दील होकर नए सामने आते गए, कितनी झूठी सच्ची शहादतें कलमबंद हुई, मिसल में हजारों सफात काले किए गए, कितना वक्त या तवानाई और दौलत खर्च हुई। ये सवालात अपनी जगह पे, लेकिन सबका यही जवाब है कि इतने तरद्दुद के बावजूद आज भी 15 साल बाद हम वहीं खड़े हैं। यानी 27 दिसंबर 2007 को जो हालात थे, यानी लियाकत बाग के बाहर बेनजीर भुट्टो को हमेशा के लिए अवाम से छीन लिया गया। और खुशाइंद अमर यह है कि साबिक वजीर आजम की शहादत को हादसाती मौत करार देने का बाब पिछले साल हमेशा के लिए बंद हो गया और वाकयाती शहादतों की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ये तस्लीम करने को तैयार हो गए कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल यकीनी तौर पर दहशतगर्दी का नतीजा है और मोहतरमा की शहादत बम धमाके के बायस हुई। दोस्तों, इस बात की बिलाखिर तस्दीक कर दी गई कि शहीद बेनजीर को मंजर से हटाने वाला ग्रुप बैतुल्ला महसूद ही था, जिसके 5 अफराद ने जलसागाह के बाहर मोहतरमा को हदफ बनाकर कत्ल किया। अगरचे दौरान समाअत अदालत में भी यही कुछ कहा गया कि लियाकत बाग का जलसा खत्म होने के बाद पार्क के बैरूनी हिस्से पर हिफाजती इक़दाम नाकाफी थे, लेकिन मोहतरमा के गाड़ी से बाहर आने को एक सवालिया निशान के तौर पे लिया गया है और सिक्योरिटी के हवाले से तहरीर किया गया कि ये दो तरफा अमल है। मुतलका इदारों की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जिस शख्स को खतरात लाहक हों उनका मुहतात न रहना भी अपनी जगह पे मौजूद है। ये इंकशाफ भी केस फाइल का हिस्सा है कि दहशतगर्दों के उसी नेटवर्क ने मुमताज सियासी रहनुमा शेख रशीद अहमद को भी उन्हीं दिनों में टारगेट करने की मंसूबाबंदी की थी और इस मकसद के लिए लाल हवेली की बाकायदा रैकी भी की गई, लेकिन शेख साहब के मोहतात रवैये की वजह से वो मौजूदा तौर पर बच गए। दूसरा अहम नुकता जो दौरान तफ्तीश सामने आया वो इस गाड़ी से मुतल्लिक है जिसमें मोहतरमा सवार थी। ये गाड़ी एक मारूफ बिजनेस टाइकून की मलकियत है जो टोयोटा कंपनी जापान की तैयार करता है। ताहम उसमें अल्ट्रेशन करके टेम्पोला यानी कि सनरूफ बनाया गया। चूंकि ये लैंड क्रूजर बम प्रूफ थी और इस किस्म की कंपनी फिटेड गाड़ी में टेम्पोला की ऑप्शन मौजूद नहीं होती, अदालत में इस इंकशाफ ने तमाम अफराद को तशवीश में मुब्तला कर दिया कि आखिर ये सनरूफ क्यों और किसके हुक्म पर और किस वर्कशॉप या लैब में बनाया गया। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बनाया जाने वाला कैम्पूला 4 लीवर्स और एंगल आयरन पर मुश्तमिल है जो गाड़ी के अंदर से 2 या इससे ज्यादा अफराद ही खोल सकते हैं। कहा जाता है कि मज़कूरा कारोबारी शख्सियत ने मोहतरमा की शहादत के बाद अपनी मलकियती ये गाड़ी 4 बार स्पुर्दारी पर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मामला मुतनाज़ होने की बिना पर अदालत ने हर बार स्पुर्दारी देने से इनकार कर दिया। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस वक्त गाड़ी अडयाला जेल रावलपिंडी के वीरान पार्क में खड़ी है और इससे बढ़कर यह कि इतनी बड़ी वाकयाती शहादत को तफ्तीशी और अदालती अफसरान ने ताहाल कोई अहमियत ना दी और आज तक किसी ने उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। एक और नुकता जो अदालत में समाअत के दौरान सामने आया वो पहले मैं बता चुका हूँ कि उस गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर समेत 8 अफराद को खराश तक न आई क्योंकि ये बम प्रूफ है। और इसी तनाजुर में एक और मामला भी सामने आया कि मोहतरमा को कैम्पूला से बाहर निकलने का मशवरा किसने दिया। तफ्तीशी अफसरान ने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक से भी ये सवाल किया था और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज इम्तियाज से भी ये सवाल पूछा गया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। दूसरा अहम सवाल शहीद बीवी के 2 मोबाइल फोन्स के हवाले से उठाया गया था। उनका फौरी फोरेंसिक तजिया क्यों न करवाया जा सका। ये दोनों मोबाइल फोन्स अत्सलात कंपनी के तैयार करदा और खासी कीमती थे और उन मोबाइल्स के गायब करने का इल्जाम इयानत जुर्म में गिरफ्तार किए जाने वाले साबिक DIG सैयद मसूद अजीज और SP खुर्रम शहजाद पर लगाया गया और इसी बिना पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में इयानत जुर्म की दफा 109 के साथ 201 का भी इंदराज किया गया। उन टेलीफोन्स की कहानी भी बड़ी अजीबो गरीब है। जो मुकदमे की अदालती मिसल में तहरीर है कि ये 3 साल बाद बिलावल हाउस कराची के बेडरूम से बरामद हुए थे और जब इत्सलात कंपनी को फोन का डाटा हासिल करने के लिए भिजवाए गए तो कंपनी का जवाब था कि 3 साल बाद हम ये डाटा कवर नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड हर माह बाद जाया कर दिया जाता है। ताहम इतना जरूर मालूम हुआ कि मोहतरमा के जेरे इस्तेमाल इन मोबाइल फोनों पर उनकी शहादत से कबल 18 कॉलें आई थी जो उनके शौहर आसिफ जरदारी, बच्चों बिलावल भुट्टो, बख्तावर, आसिफा और 2 कजन्स की थी। इस हवाले से FIA में तैनात DIG आजाद खान ने उन टेलीफोन्स का बाकायदा रिकवरी मेमो तैयार किया था जिसमें बरामदगी बिलावल हाउस से शो की गई थी। तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार पुलिस अफसरों का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए अदालत से कई बार रिमांड भी हासिल किया था, लेकिन FIA के एडिशनल DG खालिद कुरैशी जो कि बेनजीर कत्ल केस के मरकजी तफ्तीशी ऑफिसर थे, उन्होंने मोबाइल उन अफसरों के पास न होने की तस्दीक जिमनी में भी तहरीर की थी। अदालत ने इसी नुक्ते की बिना पर सैयद सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया था। दोस्तों, अगर देखा जाए
तो बेनजीर भुट्टो के कत्ल का बराह रास्त इल्जाम 6 अफराद पर था। 2 पुलिस अफसरान जो कि इसमें शरीके जुर्म थे, उन्हें FIR दर्ज होने के 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। मौके पर 2 मुल्जिमान जिन्हें डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार किया गया था, उनका ताल्लुक भी बैतुल्ला मसूद ग्रुप से जाहिर किया गया। वो अदालत से जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन अदालत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने से मना किया था। ताहम उसके बाद उन दोनों मुल्जिमान के वालिद अदालत में पेश होते रहे, जिनका मौक़िफ़ ये था कि दोनों मुल्जिमान अफगानिस्तान जा चुके हैं। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बैतुल्ला मसूद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 4 मरकजी मुल्जिमान ने इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में ये इकरार जुर्म किया था कि हमने अपने रहनुमाओं की हदायत के मुताबिक मोहतरमा को शहीद किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि किस कदर अफसोसनाक बात है कि पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे इक़्तिदार समेत 4 हुकूमतों के आने जाने से भी इस केस को कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी अपनी जमात की सरबराह के मुकदमे को अपने दौर में भी यकसू नहीं कर सकी। मोहतरमा की बरसी के मौके पर थोड़ी सी सरगर्मी दिखाई जाती है, इसके बाद वही खामोशी। दोस्तों, हकीकी मानों में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। वो कोई अंदर का बंदा है, लेकिन उस पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। दोस्तों, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का जिम्मेदार किसे समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।